अक्सर हम जीवन के दो छोरों में भटकते रहते हैं, लेकिन ऋषि हमें एक ऐसे मध्य मार्ग की ओर ले जाते हैं जहां कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। आइए चलते हैं ईशावास्य उपनिषद मंत्र 7 से 12 के मंत्र में, जो हमें आत्मज्ञान की सबसे गहरी और गुप्त प्रक्रिया में ले जाते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। हे उपनिषद के प्रकाश, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान के सागर में उतरने वाले हैं जिसे कहते हैं वेदों का निचोड़। बिल्कुल, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय। हाँ, ईशावास्य उपनिषद। और इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये 18 मंत्र हजारों साल बाद भी उतने ही ताजा और जरूरी लगते हैं। सच में? तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन मंत्रों में से कुछ खास मंत्रों को समझें, खास तौर पे मंत्र 7 से 12 तक, और ये देखें कि वो हमारी आज की जिंदगी की जो उलझने हैं, जैसे डिप्रेशन, जलन, हाँ, और वो जिसे हम सब वर्क लाइफ बैलेंस कहते कहते थक गए हैं, उसमें हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना कि हजारों साल पहले लिखी गई कुछ पंक्तियों में हमारी आज की सबसे बड़ी परेशानियों का हल छिपा हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं 7वें मंत्र से। ये कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयिवा भूत विजानता तत्र को मोहा कहा शोक एकत्वम अनुपश्यतः। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जब कोई इंसान सभी प्राणियों को खुद में और खुद को सभी प्राणियों में देखने लगता है तो उसके लिए कोई दुख या मोह नहीं रह जाता। उसे हर तरफ बस एक ही चेतना दिखाई देती है, एक वननेस। हाँ, वननेस। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? अपनी पहचान बनाओ, सबसे अलग दिखो। बिल्कुल, मैं और मेरा पर इतना ज्यादा जोर है कि हम अनजाने में ही खुद को सबसे अलग, एक द्वीप की तरह महसूस करने लगते हैं, और यहीं से जलन, अकेलापन और यहाँ तक कि डिप्रेशन की जड़ें निकलती हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? ऑफिस में तो हमें कंपटीशन ही सिखाया जाता है। अगर कोई सहकर्मी आगे बढ़ रहा है तो मन में जलन होना, वो तो स्वाभाविक है। वहां पर एकत्व या वननेस की भावना कैसे लाएं? बहुत अच्छा सवाल है। उपनिषद ये नहीं कह रहा कि आप अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दें, वो कह रहा है कि उस भावना के पीछे का एक तरह से नजरिया बदलें। अच्छा, चलिए उसी ऑफिस वाले उदाहरण को लेते हैं। आपके सहकर्मी को प्रमोशन मिला, पहला रिएक्शन है जलन, मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप 7वें मंत्र की दृष्टि से देखें तो आप सोचेंगे, वाह, हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, एक ही कंपनी, एक ही मानवता का हिस्सा हैं, तो उसकी तरक्की में मेरी भी तरक्की छुपी है। अच्छा, ये सोच उस जलन के जहर को खत्म कर देती है। आप उसके लिए खुश हो पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि चेतना की सामूहिक जीत है। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाला नजरिया है। ये प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदल देता है, बिना आपकी मेहनत कम किए। तो अगर हम सब उस एक का ही हिस्सा हैं, तो फिर वो एक है क्या? उसका स्वभाव कैसा है? हाँ, अच्छा सवाल है। मुझे लगता है शायद अगला मंत्र, 8वां मंत्र, इसी सवाल का जवाब देता है। बिल्कुल, 7वां मंत्र बताता है कि सब कुछ एक है, और 8वां मंत्र उस एक की तस्वीर दिखाता है। 8वां मंत्र है, सपर्यगाच्छु शुक्रम अकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्यः। ये उस परम सत्ता के बारे में कहता है कि वो प्रकाशमान है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसमें कोई घाव या नसें नहीं है, वो शुद्ध है और पाप से परे है, वो सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी और खुद से ही अस्तित्व में है। अब देखिए ये कितना गहरा है। एक वैज्ञानिक की कल्पना कीजिए, वो रात दिन लगाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो ब्लैक होल की स्टडी करता है या डीएनए के कोड को समझने की कोशिश करता है। उसे हर जगह, हर नियम में एक हैरान कर देने वाली व्यवस्था और एक इंटेलिजेंस दिखती है। सही बात है। और ये सिर्फ साइंस में ही नहीं, आर्ट या म्यूजिक में भी तो ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। जब कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, तब उसे भी तो यही एहसास होता है कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा, बल्कि कोई बड़ी शक्ति उसके जरिए काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो भावना है जिसकी बात ये मंत्र कर रहा है। जब वो वैज्ञानिक या कलाकार ये महसूस करता है कि इस पूरी सृष्टि के पीछे
एक इतनी विशाल, शरीर रहित और सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, तो उसका अपना मैं, उसका अहंकार। हाँ, उसका अहंकार पिघलने लगता है। उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है और सृष्टि के लिए एक गहरी विनम्रता और आश्चर्य का भाव जागता है। और किसी भी बड़ी खोज या रचना के लिए ये विनम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि हम सब एक हैं और वो एक कितना विशाल और इंटेलिजेंट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में रहते हुए, अपने रोजमर्रा के काम करते हुए इस एहसास को जिंदा कैसे रखें। मंत्र कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयर एवते तमो ये उविद्यायाम रथा। इसका मतलब है कि जो लोग सिर्फ अविद्या यानी दुनियावी ज्ञान और कर्म में लगे रहते हैं, वे अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान में ही डूबे रहते हैं, वे और भी गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है। ये तो बड़ा अजीब है, ये तो उल्टा लग रहा है। दुनियादारी में डूबना तो समझ आता है कि अंधेरा है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में डूबे रहना और भी गहरे अंधकार में कैसे ले जा सकता है? यही इस उपनिषद की खूबसूरती है। यह हमें किसी भी अतिवाद से बचाता है। यहाँ अविद्या का मतलब है वो सब कुछ जो हम दुनिया में जीने के लिए सीखते हैं। हमारी डिग्रियां, हमारी स्किल्स, हमारी नौकरी, पैसा कमाना, हाँ, परिवार चलाना, ये सब जरूरी है। और विद्या का मतलब है आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब खोजना। अच्छा, तो मंत्र कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक अकेला काफी नहीं है। जो सिर्फ अविद्या के पीछे भागता है, पैसा, पावर, शोहरत, वो अंदर से खोखला हो जाता है, उसे शांति नहीं मिलती। ये एक तरह का अंधेरा है। और जो दूसरा है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर, समाज से मुंह मोड़कर सिर्फ ज्ञान की बातें करता है, वो जीवन की सच्चाई से कट जाता है। उसका ज्ञान सिर्फ किताबी रह जाता है और अक्सर अहंकार में बदल जाता है। देखो मैं कितना ज्ञानी हूं। तो ये और भी खतरनाक अंधेरा है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि वो उजाले में है। और जैसा कि हमारे सूत्रों में भी जिक्र है, आज की दुनिया में तो 99% लोग सिर्फ अविद्या यानी भौतिक ज्ञान और सफलता के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो इसका मतलब इन दोनों के फल अलग अलग हैं, लेकिन रास्ता दोनों से होकर गुजरता है। शायद अगला 10वां मंत्र इसी की बात कर रहा है। बिल्कुल, 10वां मंत्र कहता है, अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणम ये नस्तद विचक्षिरे। जिसका मतलब है कि हमने बुद्धिमान लोगों से सुना है कि विद्या का फल कुछ और है और अविद्या का फल कुछ और। हाँ, इसे आज के दौर में कैसे समझे? कोई उदाहरण? एक डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। उसकी मेडिकल की डिग्री, उसकी सर्जरी करने की स्किल, ये सब उसकी अविद्या है। ये बहुत शक्तिशाली है। सही बात है। लेकिन इसका असली फल तब मिलता है जब वो इस स्किल का इस्तेमाल किसी मरीज का दर्द दूर करने के लिए करता है। अगर कोई बहुत काबिल सर्जन है लेकिन उसमें करुणा नहीं है, वो मरीजों को सिर्फ एक केस की तरह देखता है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल। उसे अविद्या का फल तो मिल रहा है, पैसा, शोहरत, लेकिन वो विद्या के फल यानी आत्मसंतुष्टि और शांति से दूर है। कर्म के बिना ज्ञान सिर्फ अहंकार है और ज्ञान के बिना कर्म दिशाहीन। तो इसका मतलब 9वां मंत्र एक समस्या बताता है और 10वां उसे और साफ करता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मुझे लगता है 11वां मंत्र। हाँ, 11वां मंत्र सीधा समाधान पर आता है और उसे इस उपनिषद के सबसे जरूरी मंत्रों में से एक माना जाता है। हाँ, वो उस पहेली का हल है। वो मंत्र है, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम श्नुते। मतलब जो इंसान विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है और साधता है। हाँ, वो अविद्या यानी कर्म से मृत्यु को पार करता है और विद्या यानी ज्ञान से अमरता को पाता है। अरे, तो जिसे हम आज की भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, क्या ये वही है? एक तरह से हाँ। उपनिषद हजारों साल पहले ही इसका फॉर्मूला दे चुके थे। अविद्या मृत्युम तीर्थवा मतलब अपने कर्म, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियों से दुनिया की चुनौतियों और दुखों को जीतो। और विद्या अमृतम श्नुते अपने आत्मज्ञान, अपने ध्यान, अपने भीतर की शांति से अमरता यानी मानसिक स्थिरता को पाओ। दिस इज माइंड ब्लोइंग। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। यही असली वर्क लाइफ बैलेंस है। ये सिर्फ काम और छुट्टियों में बैलेंस नहीं है, ये बाहरी और भीतरी दुनिया में बैलेंस है। कोई आज के जमाने का उदाहरण? एक सफल स्टार्टअप फाउंडर की कल्पना कीजिए। वो दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। ये उसकी अविद्या है। इससे वो मृत्यु यानी गरीबी, असफलता का डर, इन सबको पार कर रहा है। ठीक है।
लेकिन अगर वो हर सुबह सिर्फ 20 मिनट निकालकर ध्यान करता है या हफ्ते में कुछ घंटे खुद को जानने में लगाता है, तो वो विद्या को साध रहा है। इस विद्या से उसे वो आंतरिक शांति मिलती है जो उसे सफलता के अहंकार और असफलता के डिप्रेशन दोनों से बचाती है। मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये तो सचमुच आज के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि उसे निभाते हुए ही भीतर की शांति को खोजना है। कमाल है। और ये संतुलन का सिद्धांत मुझे लगता है 12वें मंत्र में एक और भी गहरे स्तर पर जाता है। हाँ, ये संतुलन के विचार को और भी सूक्ष्म और भी सटल बना देता है। 12वां मंत्र कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति य असंभूतिम उपासते ततो भूया ईवते तमो य उ संभूत्यामृतः। इसका मतलब है कि जो लोग सिर्फ असंभूति यानी प्रकृति का मूल अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं वे अंधेरे में जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ संभूति यानी सृष्टि जो कुछ भी बना हुआ है में लगे रहते हैं वे और भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। ये भी 9वें मंत्र की तरह ही है। एक और पहेली। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ संभूति और असंभूति का क्या मतलब है? देखिए, संभूति का मतलब है वो सब कुछ जो बना हुआ है, जिसे हम देख सकते हैं। ये दुनिया, हमारा शरीर, हमारे बनाए शहर, कंपनियां, टेक्नोलॉजी, यानी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। बिल्कुल। और असंभूति है इन सब के पीछे का अव्यक्त कारण, अनमैनिफेस्टेड कॉज, प्रकृति का मूल रूप जो हमेशा बदलता और नष्ट होता रहता है। अच्छा, तो ये मंत्र हमें चेतावनी देता है कि इन दोनों में से किसी एक पर ही अटक जाना अज्ञान है। तो आज के जमाने में इसका क्या उदाहरण हो सकता है? ये सोच पूंजीवाद और उपभोग को जन्म देती है, जो पर्यावरण का विनाश करती है और मानवीय रिश्तों को भी खोखला करती है। ये एक तरह का अंधेरा है। सही कहा। और अंत में व्यक्ति को खालीपन से भर देती है। और असंभूति वाला अंधेरा क्या है? वो दूसरी आती है। ये वो निराशावादी या निहिलिस्ट व्यक्ति है जो कहता है सब मोह माया है, सब बेकार है, एक दिन तो सब नष्ट ही हो जाना है, तो कुछ करने का क्या फायदा। ये सोच तो उसे कर्महीन बना देती है। हाँ, वो दुनिया में कोई योगदान नहीं देता, कोई सृजन नहीं करता और सिर्फ नकार की ऊर्जा में जीता है। उपनिषद कहता है कि ये और भी गहरा अंधेरा है क्योंकि ये जीवन की संभावना को ही नकार देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सृजन करना है, संभूति में हिस्सा लेना है, लेकिन इस एहसास के साथ कि ये सब अनित्य है, ये असंभूति है। हमें दुनिया में कर्म करना है, लेकिन उस कर्म के फल से या उस रचना से अहंकार को नहीं जोड़ना है। एक नदी की तरह बहते रहना है। बिल्कुल, निर्माण भी करना है और विसर्जन के लिए भी तैयार रहना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक ही शब्द बार बार हर मंत्र के केंद्र में आता है, संतुलन। संतुलन, बिल्कुल। विद्या और अविद्या के बीच संतुलन, संभूति और असंभूति के बीच संतुलन, व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन। ये किसी एक जगह पहुंचकर रुक जाना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली साधना है, एक डांस की तरह। बिल्कुल सही। ईशावास्य से उपनिषद कोई फलसफे की किताब नहीं है जो आपको दुनिया से दूर ले जाए। ये तो एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। ये बताती है कि दुनिया में रहते हुए, उसकी चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने भीतर के केंद्र को कैसे बनाए रखा जाए। ये हमें सिखाता है कि समस्याओं से भागना कोई हल नहीं है। असली ज्ञान और शांति तो दोनों ध्रुवों के बीच का संतुलन साधने में ही है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये मंत्र बार बार संतुलन की बात करते हैं, लेकिन आज की दुनिया तो हमें लगातार किसी न किसी अति की ओर खींचती है। कभी काम की अति, कभी मनोरंजन की अति, कभी विचारों की अति। ऐसे में किसी के अपने रोजमर्रा के जीवन में संतुलन का असली मतलब क्या है? क्या ये एक स्थिर अवस्था है जिसे एक बार पा लिया तो पा लिया, या फिर ये रस्सी पर चलने जैसा है, एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया जहां हम हर पल गिरते गिरते खुद को संभालते हैं?